हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ देख रहे हैं 100 क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सामान्य ज्ञान जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। हाल ही में अभी देखा आप लोगों ने कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आरआरबी की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जीएस जीके की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अपने इस जीके की क्लास में। यहाँ पर देखने सामान्य ज्ञान की एक क्लास है और जहां पर टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज चल रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखना कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी मजेदार क्लास है और बहुत ही अच्छे अच्छे जो चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी इस क्लास को। यहां पर देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन जो कवर कर चुके हैं पहले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए कवर कर लिया है और ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आंसर विथ आंसर जितने भी क्वेश्चन होंगे विथ आंसर सहित आपके मिलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले ठंडी कहां से शुरुआत होती है। यहां पर देख रहे हैं भारत देश। अब भारत देश में देख रहे हैं यहां पर इंडिया है, ये हमारा भारत इंडियन मैप है। यहां पर देख रहे हैं भारत में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहले ठंडी कहां से प्रारंभ होती है। यहां पर देख रहे हैं ये इस प्रकार से हमारा इंडियन मैप है और यहां पर देख रहे हैं कि भारत में ये इंडिया है और ये इंडिया में सबसे पहले ठंडी कहां से प्रारंभ होती है। ये है उत्तर और ये है दक्षिण और ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो यहां पर देख रहे हैं आप सभी जानते हैं कि यहाँ का जो तापमान है ये उत्तर का है। यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। और ये है ये जम्मू कश्मीर, अब तो इंडियन टेरिटरीज भी बन गए हैं। यहाँ पर लद्दाख और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है और इधर का भाग आपका लद्दाख का है। लद्दाख, लेह लद्दाख, यहाँ पर जो भाग है ये लेह लद्दाख का है और इधर का जो है जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है ये इधर का भाग। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है, ये क्या है, हिमालय ये हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत में क्या है, यहाँ पर जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर सभी पर्वत श्रेणियों में बर्फ जमी हुई है और इधर का उत्तर का जो क्षेत्र है जितना भी वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस कारण से यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व क्षेत्र में यहाँ पर मेघालय है, मेघालय यहाँ पर ये इतना पूरा क्षेत्र जो है ये 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। ये सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर ये आपका मणिपुर हो गया, यहाँ पर मिजोरम हो गया और यहाँ पर आपका त्रिपुरा हो गया। यहाँ पर जो मेघालय है यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियां, यहाँ पर खासी, गारो, जयंतिया। यहाँ पर मेघालय में ये 3 पहाड़ियां भी स्थित हैं और खासी, गारो, जयंतिया ये जनजातियां भी हैं जो इन पहाड़ियों पर रहती हैं। ये भाग जो है इस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय की मासिनराम या चेरापूंजी में होती है सर्वाधिक। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे पहले ठंडी कहां से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले ये इधर का जो उत्तरी इलाका है ये पूरा भारत का ये ठंडा इलाका है और इधर से ही प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए है आपका जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर या फिर लद्दाख या फिर लेह या फिर श्रीनगर।
तो ये जो जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन जम्मू कश्मीर में ही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो अलग इंडियन टेरिटरीज बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से सबसे ज्यादा ठंड तो लद्दाख जो है तो इसकी राजधानी जो है लेह, ये लेह में ही लद्दाख पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा लेह। तो लेह में बहुत ज्यादा, लेह मनाली है यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी प्रारंभ होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। और सबसे पहले जब सर्दी का प्रारंभ होता है तो यहीं से ही प्रारंभ होता है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर जो पहले था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में 370 की धारा लगती थी, लेकिन 2020 के संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर इसको बदल दिया गया। 370 की धारा जम्मू कश्मीर से हटा दी गई और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है और जो लद्दाख है, लद्दाख की जो यहाँ पर राजधानी वो लेह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिण क्षेत्र जो भारत का है ये पूरा, यहाँ पर ये मध्य भारत है, मध्य भारत यहाँ पर देख रहे हैं मध्य भारत है और यहाँ पर ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का जो तापमान है वो सामान्य रहता है, ना तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ का तापमान बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न आ चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कौन से पेड़ पर हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिस पर हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं। देखने में तो वृक्ष लगता है लेकिन उस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा कौन सा वृक्ष है। यहाँ पर ऑप्शन बताए गए हैं, केला का है, ए है केला, बी है सहतूत और सी है आम का और डी है यहाँ पर यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चार ऑप्शन दिए गए हैं। कहने को तो वो पेड़ कहलाता है लेकिन उसमें हम चढ़ नहीं सकते। तो कौन सा है सभी को पता होगा और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं सहतूत में तो हम आसानी से चढ़ जाते हैं और यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर वृक्ष देख रहे हैं, केला भी खाने वाला फल है, सहतूत भी खाने वाला फल है, आम भी खाने वाला फल है। बट यहाँ पर यूकेलिप्टस का जो पेड़ मिल रहा है डी, तो यहाँ पर यूकेलिप्टस में कोई खाने वाले फल नहीं होते हैं। बट ये जो पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा लंबा होता है, इसमें लेकिन चढ़ सकते हैं, चढ़ना आसान होता है। यूकेलिप्टस में चढ़ना आसान होता है, चढ़ सकते हैं। आम के वृक्ष में चढ़ना आसान होता है, हम आसानी से चढ़ सकते हैं। सहतूत के वृक्ष में भी चढ़ना आसान होता है, हम आसानी से चढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ए, अगर केला में चढ़ते हैं तो केला का वृक्ष जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है। कहने को तो ये पेड़ है लेकिन इस पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाया जाता, लकड़ी नहीं पाई जाती। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन बनता है आपका जीके का, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं होती, है ना। और इसका जो फल होता है उसके फल में भी बीज नहीं होते। तो केला फल जो होता है जिसमें बीज नहीं होते और उसमें कभी कीड़े भी नहीं पड़ते, कभी चाहे जितना सड़ गल जाए लेकिन केले में कभी कीड़े भी नहीं पड़ते हैं केला में। और यहाँ पर देख रहे हैं जो इसके केले में बीज भी नहीं होते। और यहाँ पर देख रहे हैं केला का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो इसमें क्या लकड़ी नहीं होती, इसमें लकड़ी नहीं होती, इसमें लकड़ी नहीं होती। और जहां लकड़ी नहीं होगी तो उसका जो वृक्ष होगा वो मजबूत नहीं होगा और मजबूती के कारण इसमें हम चढ़ नहीं सकते हैं। ये इतना ज्यादा मतलब कमजोर होता है, तो इसमें लकड़ी नहीं होती और केले के वृक्ष में हम चढ़ नहीं सकते। कहने को तो ये पेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है यहां पर देख रहे हैं कौन से पौधे को छूने के बाद मनुष्य आत्महत्या कर लेता है।
ओ माय गॉड, ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आपने, ऐसा पौधा भी आपने सुना नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसे प्रश्नों को तो आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसे वृक्ष भी होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, कौन से पौधे को छूने के बाद मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। देखिए, एक ऐसा पौधा भी है कि अगर उसे छू लेगा तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी, आत्महत्या कर लेगा। तो ऐसा कौन सा पौधा है? कितना इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देख रहे हैं, ऐसा कौन सा पौधा है जिसको हम छू लेते हैं तो आत्महत्या कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है सीरस का पौधा, दूसरा है आपका, एक है बी है भोजपत्र का पौधा, और सी है बेंत का पौधा, और डी है जिम्पी का पौधा। जिम्पी। तो यहां पर देख रहे हैं आप, ये सारे पौधे आपको नए लग रहे होंगे, बट आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे तो ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे कि ये कौन सा पौधा है। तो यहां पर देख रहे हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। जिम्पी का पौधा जो होता है, जिम्पी के पौधे को अगर हम छू लेते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, आत्महत्या कर लेंगे। तो इस प्रकार का आप गूगल में सर्च करें, जिम्पी का पौधा देखिए कि किस प्रकार का है, कैसा है। यहाँ बेंत का पौधा भी आप देख सकते हैं। भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र का भी पौधा होता है। ये बहुत सारे जो साधु संत होते हैं, जो जितने भी ये तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, तो भोजपत्र वगैरह का प्रयोग करते हैं। उस भोजपत्र में अपनी इस इंक से लिखा करते हैं, जो भी करते हैं। सिरस का भी पौधा होता है जो कई काम में आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जिम्पी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको छू लेने से व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सी सब्जी खाने से किडनी हमेशा स्वस्थ रहती है। देखिए, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको खाने से हमेशा किडनी जो होती है, हमारी किडनियां, वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं। तो इन सब्जियों को खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बताने जा रहे हैं आपको कि ऐसी कौन सी सब्जी, अगर किडनी हमारी सही है तो किडनियां हमारी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो लीवर की समस्या और किडनी की समस्या अगर सही है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी सब्जी है जिसको खाने से किडनी हमेशा स्वस्थ रहती है और कभी भी बीमारियां नहीं होती। और चलिए देखते हैं, और हम खाना भी प्रारंभ कर देंगे। देखते हैं, ए ऑप्शन है प्याज, बी ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका आलू, बी ऑप्शन है आपका प्याज, और सी ऑप्शन है आपका केला, और डी ऑप्शन है आपका बैंगन। सॉरी, करेला है ये, और ये है आपका बैंगन। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से, कौन सी सब्जी को खाने से, इन चारों ऑप्शन में दी हुई है, कौन सी सब्जी को खाने से क्या हो जाता है, क्या होता है, किडनी हमेशा स्वस्थ रहती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सी सब्जी को खाने से, तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा जो सी। ये यहाँ पर देख रहे हैं प्याज, ऑनियन जो होता है, प्याज को खाने से हमारी जो किडनियां होती हैं हमेशा स्वस्थ रहती हैं। किडनियां स्वस्थ रखने हैं तो फिर प्याज को खाना ज्यादा प्रारंभ करें। प्याज और लहसुन जो होता है हमारे शरीर से के बहुत सारे ऐसे वायरस जो होते हैं उनको नष्ट करता है। इनमें बहुत सारे एंटीबायोटिक चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, प्याज को खाने से हमारी किडनियां हमेशा स्वस्थ रहती हैं, इस कारण से प्याज को ज्यादा खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहां पर देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी कौन से खेल से संबंधित हैं। यहां पर देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं कौन से खेल से संबंधित हैं। जैसे कि आपसे हमने पूछा था, पहले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि विराट कोहली कौन से खेल से संबंधित हैं। तो जो विराट कोहली हैं तो किससे संबंधित हैं, कमेंट में कहा था कि बताइए। आप लोगों ने आंसर भी नहीं दिया। तो विराट कोहली जो हैं किससे संबंधित हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है, महेंद्र सिंह धोनी कौन से खेल से संबंधित हैं, हॉकी से या फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से या फिर कबड्डी से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सही जवाब आपका कौन सा होगा, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इसका आंसर आपको देना होगा, हमें नहीं। ओके राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है,
भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? देख रहे हैं भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? ए ऑप्शन है 8000, बी है 8338 और सी है 8254 और डी है 8500। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितने रेलवे स्टेशन है हमारे भारत देश में? आखिर कितने रेलवे स्टेशन हैं? जल्दी से बताइए। तो यहां पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा 8338। कितने हैं? 8338 रेलवे स्टेशन है। कितने? 8338 रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है हमारे हमारे भारत में हमारे 8368 सॉरी 8338 रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि घोड़ा का औसतन जीवन काल कितने वर्ष का होता है? अर्थात कहा जा सकता है कि घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्षों तक घोड़ा जीवित रहता है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ए ऑप्शन सही होगा 62 साल, बी सही होगा 50 साल, सी सही होगा 72 साल, या फिर डी सही होगा यहाँ पर 42 साल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका मनुष्य का जीवन काल जो होता है वर्तमान में 60 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। घोड़े का जीवन काल भी 62 साल का होता है। अर्थात जितने वर्षों तक मनुष्य जीवित रह सकता है उतने वर्षों तक घोड़ा भी जीवित रह सकता है। तो यहां पर देख रहे हैं 62 साल जो है घोड़े का जीवन काल माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको छोटा भारत कहा जाता है? जल्दी से बताइए। यहां पर देख रहे हैं जापान को, या फिर पाकिस्तान को, या फिर फिजी को, या फिर भूटान को। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा देश है जिसको यहाँ पर छोटा भारत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमारा भारत तो है ही, लेकिन इन देशों में भी किसी एक देश को छोटा भारत भी कहा जाता है। तो जल्दी से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कि फिजी जो देश है फिजी को भी छोटा भारत कहा जाता है। फिजी को छोटा भारत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है यहाँ पर हमारा अगला सवाल है इंसानों की उत्पत्ति सबसे पहले कौन से देश से शुरू हुई? इंसानों की उत्पत्ति अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले इंसानों की अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। और कौन से देश से प्रारंभ हुई थी? ये कितना पुराना और कितना ओल्डेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी जानकारी देता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर मनुष्य जाति का सबसे पहले विकास हुआ। तो यहां पर देख रहे हैं भारत में, या फिर अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर अफ्रीका में। तो यहां पर जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में ऐसा कौन सा देश है जहां पर मनुष्य अर्थात यहां पर इंसानों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। तो यहां पर देख रहे हैं आपका सही जवाब होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा अफ्रीका। यहां पर देख रहे हैं अफ्रीका में मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। यहाँ पर प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, इंसानों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सांप के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? सांप के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? सांप के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन है आपका, यहां पर देख रहे हैं फिलहाल तो सांप के मुंह में जो होते हैं लगभग आप सभी ने देखा होगा, हम सभी ने देखा है कि यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं ये आपके ऑप्शन यहां पर गलत समझ में आ रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने कितने देखे हैं? 2 ही दांत देखे हैं।
सांप के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं जो विषैले होते हैं और उन 2 दांतों से ही सांप काट लेता है या डस लेता है। इस कारण से विष फैल जाता है। जहां भी मनुष्य के शरीर में अगर काट लेगा तो वहां पर विष फैल जाता है। और हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर देखा है, बट यहाँ पर ऑप्शन जो है 200, 300, 100, 400, ये फिलहाल ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हैं। ये क्वेश्चन हम गलत मानते हैं। यहाँ पर आप देखना कमेंट बॉक्स में बताएं कि सांप के कितने दांत होते हैं। मेरे हिसाब से तो सांप के 2 ही दांत होते हैं। आपके हिसाब से कितने दांत होते हैं? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात भर रोता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात भर रोता है? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा कोई पक्षी है जो रात भर रोता रहता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए ऑप्शन है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पक्षी है। और यहाँ पर लायर बर्ड, लायर बर्ड। सी है आपका चातक और डी है आपका हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी जो ऑप्शन है आपका हमिंग बर्ड। ये हमिंग बर्ड क्या होता है? तो हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। और यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात भर रोता रहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा, बी करेक्ट होगा। लायर बर्ड जो होता है ये रात भर ये पक्षी रोता रहता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। लायर बर्ड जो होता है वो रात भर रोता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन से देश में एक भी चींटी नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी चींटी नहीं है? फिलहाल हमारे इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी चींटियां हैं, बहुत तंग कर लेती हैं। बट यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा देश है जहां पर चींटियां ही नहीं पाई जाती? चींटियां हैं ही नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं युगांडा में, ए ऑप्शन है आपका युगांडा में, बी ऑप्शन है आपका नामीबिया में, और सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड में, और डी ऑप्शन है आपका कोरिया में। तो जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा सही होगा? युगांडा में, नामीबिया में, ग्रीनलैंड में, या फिर कोरिया में? तो यहां पर देख रहे हैं आपका सही आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर ग्रीनलैंड में जो है, यहाँ पर ग्रीनलैंड में क्या है? यहाँ पर एक भी चींटियां नहीं है। और फिलहाल आप लोगों ने देखी होंगी सर्दी के मौसम में, इस समय सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के मौसम में चींटियां बहुत कम देखने को मिलती हैं और गर्मियों के मौसम में ज्यादातर चींटियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इस कारण से यहाँ पर एक भी चींटियां नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा जेल खाना कहां पर है? भारत में सबसे बड़ा जेल खाना कहां पर है? तो यहां पर ऑप्शन है ए मुंबई में, बी है गुजरात में, और सी है उत्तर प्रदेश में, और डी है आपका दिल्ली में। तो जल्दी से बताइए कि आपका यहां पर देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कहां पर ये मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा जेल खाना है। तो यहां पर देख रहे हैं ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दिल्ली में। दिल्ली में जो है तो यहां पर सबसे बड़ा जेल खाना है, कहां? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कौन से पेड़ की लकड़ी सबसे हल्की होती है? ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसकी लकड़ी बिल्कुल से हल्की होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है, कौन सा वृक्ष है? तो यहाँ पर देख रहे हैं बालसा का वृक्ष, यानी बालसा का पेड़, या आक्रोमा का पेड़, या फिर सागौन का पेड़, यहाँ पर देख रहे हैं कटहल का पेड़। तो यहाँ पर कौन सा पेड़ है जो बहुत ही हल्का होता है? आपने सागौन का पेड़ देखा होगा। ये सागौन का पेड़ तो काफी ज्यादा क्या होता है, यहाँ पर मजबूत होता है। सागौन का पेड़ मजबूत होता है। कटहल का फल खाते हैं, मतलब सब्जी खाते हैं कटहल की, कटहल का पेड़ देखा होगा काफी ज्यादा मजबूत होता है। आक्रोमा का पेड़ भी काफी मजबूत होता है। बट बालसा का पेड़ जो होता है ये बिल्कुल हल्का होता है, यानी इसकी लकड़ी जो होती है बिल्कुल हल्की होती है, मजबूत नहीं होती है। तो ये बालसा का पेड़ है, बालसा का पेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कौन से पेड़ की लकड़ी सबसे हल्की होती है?
तो ये वाला क्वेश्चन हमारा अभी हो ही चुका है। बालसन बालसन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन से देश में माचिस की सबसे ज्यादा खपत होती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर माचिस की सबसे ज्यादा खपत होती है? हमारे इंडिया में देखा जाए तो माचिस की खपत काफी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लाइटर, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक चीजें चल गई हैं। गैस वगैरह है, गैस स्टोव को जलाना है तो लाइटर वगैरह हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो माचिस का बहुत कम उपयोग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ए है भारत में, या फिर बी है अमेरिका में, सी है आपका चीन में, डी है आपका जापान में। तो ऐसे कौन सा देश है जहां पर माचिस की बहुत ज्यादा खपत होती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा अमेरिका में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा अमेरिका में माचिस की बहुत ज्यादा खपत होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा खुशहाल देश, मतलब सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन सा है जहां हमेशा लोग खुश रहते हैं, वहां किसी चीज की कमी भी हो फिर भी कमियों में भी जीना सीख लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है? फिनलैंड में, या फिर भारत में, या फिर यहाँ पर कोरिया में, या फिर जापान में? ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग हमेशा खुश रहते हैं? जल्दी से ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है, तो फिनलैंड में सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को। यहाँ पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। फिनलैंड में ही ज्यादातर खुशहाल लोग रहते हैं, यहाँ पर हमेशा लोग खुश रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? तो हम देखते हैं कि हमारी जो एलपीजी गैस जो होती है, घरों में खाना पकाने वाला जो सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, हवाई जहाज में हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, बी है आपका ऑक्सीजन, और डी सी है आपका हीलियम, और डी है आपका यहाँ पर नियॉन। तो जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं, फिलहाल सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा हीलियम। हीलियम जो होती है, हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा कौन सा फल है जो एक ही दिन में पक जाता है? ऐसा कौन सा फल होता है जो एक ही दिन में क्या होता है? पक जाता है। तो अनार का फल है, या टमाटर का फल है, या फिर ये टमाटर सब्जी भी है और फल भी है, अंगूर है, या फिर केला है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, आज जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर देख रहे हैं, अनार तो इतनी जल्दी नहीं पकता, अंगूर भी इतनी जल्दी नहीं पकता, और केला भी इतनी जल्दी नहीं पकता। बट यहाँ पर देख रहे हैं, सब्जी है ये और फल भी है ये टमाटर, जो एक ही दिन में पक जाता है। ये टमाटर का फल जो होता है एक ही दिन में पक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है हमारा, कौन से जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसको हर वस्तु दुगना बड़ी दिखाई देती है? ऐसा कौन सा पशु है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, ए ऑप्शन है घोड़ा, बी है आपका चीता, सी है आपका शेर, और डी है आपका हाथी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर भी यहाँ पर हाथी होता है, और हाथी को हर एक वस्तु दुगना बड़ी दिखाई देती है। क्यों देती है? जब इतना बड़ा खुद होता है तो उसकी आंखें भी बड़ी होती हैं और हर एक चीज भी बड़ी ही दिखाई देगी, है ना? तो यहाँ पर देख रहे हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। हाथी ऐसा जानवर है जिसको हर एक चीज बड़ी दिखाई देती है ना? इसका कारण भी हो सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ा तो होता है, इसकी आंखें भी बहुत बड़ी होती हैं, जो भी वस्तु देखेगा तो वो वस्तु भी दुगना बड़ी दिखाई देगी। तो यहां तक बस इतने ही सवाल, और आगे
बाकी के जितने भी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बस बाय बाय। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। ये वीडियो हमारा जो है हमारे सभी भाई बहनों को शेयर कीजिए वीडियो। और जो वैकेंसी आपकी रेलवे ग्रुप डी की आ चुकी है, जल्दी से फॉर्म डालिए और यहाँ पर हमारे जीएस जीके की क्लास को पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।